ये फिल्म द होल नाम के एक वर्टिकल सेल में बनाई गई है जिसके 100 पोर्शंस हैं और हर पोर्शन में 2 लोग रहते हैं। इसमें एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर की मंजिल से नीचे की तरफ कैदियों के लिए खाना लेकर जाता है। प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ किस्म की डिशेज से भरा हुआ होता है। वो हर पोर्शन पर 2 मिनट के लिए रुकता है। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जाता है खाना कम होता जाता है और निचले पोर्शन वाले कैदियों के पास खाने का बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं बचता। अपर लेवल वाले कैदी खुद गर्ज और लालची होते हैं जो कि पेट भरकर और काफी अच्छा खाना खाते हैं और लोअर लेवल वाले जिंदा रहने के लिए इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर होते हैं। अब इसी जेल के 48 फ्लोर पर 2 कैदियों को दिखाया जाता है जिनका नाम गोरिंग और प्रीमा गाजी होता है। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं। उनके आने की खास वजह होती है, जैसे कि गोरिंग यहाँ पर अपनी स्मोकिंग की हैबिट को क्विट करने के लिए आया है और प्रीमा गाजी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आया है। जेल में आते वक्त उन्हें अपने साथ एक चीज लाने की परमिशन होती है, वो कुछ भी ला सकते हैं। इसलिए गोरिंग एक बुक चूज करता है जबकि प्रीमा गाजी एक नाइफ चूज करता है। प्रीमा गाजी काफी लालची इंसान होता है। प्रीमा गाजी गोरिंग को बताता है कि लेवल नंबर 48 बहुत ही अच्छा लेवल है क्योंकि यहाँ काफी अच्छा खाना मिल जाता है। जब प्लेटफॉर्म इनके लेवल में आता है तो खाना बहुत गंदा होता है। गोरिंग को गंदा खाना खाने की आदत नहीं थी, इसलिए वो एक एप्पल अपने पास रख लेता है ताकि भूख लगने पर उसे खा सके। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो उनके सेल का टेम्परेचर हाई होने लग जाता है। फिर प्रीमा गाजी गोरिंग को बताता है कि खाना सेव करने पर या तो सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा और ऐसा तब तक होगा जब तक खाना वापस न कर दिया जाए। गोरिंग एप्पल वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देती। इस जेल में एक और रूल होता है, हर 1 महीने बाद कैदियों को शफल किया जाता है, यानी उनके सेल्स चेंज किए जाते हैं। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म इनके सेल में आता है तो उस पर एक औरत बैठी होती है जिसका नाम मिहारू होता है। प्रीमा गाजी बताता है कि हर माँ ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर नीचे लेवल तक जाती है। ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो कि कहीं खो गया है। अब उनका 1 मंथ पूरा हो जाता है और उनका सेल भी चेंज हो जाता है। अब जैसे ही गोरिंग की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसे प्रीमा गाजी ने बांध दिया था क्योंकि वो लेवल नंबर 171 पर होते हैं जहाँ खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। प्रीमा गाजी ने उसे बांध दिया था ताकि भूख लगने पर वो इसे खा सके। जब प्रीमा गाजी उसे काट कर खाने लगता है तो ऊपर से मिहारू आ जाती है और वो प्रीमा पर अटैक कर देती है और गोरिंग को बचा लेती है। अब गोरिंग प्रीमा गाजी को उसी नाइफ से मार देता है। मिहारू प्रीमा को काट कर खाने लगती है और वो दोनों पूरा महीना प्रीमा को ही खाते हैं, इवन कि उसकी बॉडी गल सड़ जाती है। अब फिर से 1 महीना पूरा होने के बाद लेवल्स चेंज हो जाते हैं। अब गोरिंग लेवल नंबर 33 पे होता है और उसकी सेलमेट एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी होता है और उसका नाम इमोगरी होता है। ये वही लेडी होती है जो जेल में आने से पहले सबका इंटरव्यू लेती है। इमोगरी को कैंसर होता है और वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन इस जेल में गुजारना चाहती है और इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती है। गोरिंग उसे बताता है कि इस जेल में बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि लोअर लेवल वाले कैदियों के पास खाना कभी भी नहीं पहुंचता और वो एक दूसरे को मार के खाते हैं, जिस पर इमोगरी को बहुत दुख होता है क्योंकि इमोगरी को और दूसरे स्टाफ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बताती है कि इस जेल का मकसद कैदियों को यूनिटी सिखाना है ताकि वो मिल बांट के खा सके और रहना सीख सके। वो बताती है कि अगर हर इंसान उतना ही खाए जितना उसे जरूरत है तो खाना नीचे लेवल तक पहुंच सकता है। फिर वो अपने से नीचे लेवल वालों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम लोग उतना ही खाओ जितना तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता। अब अगले दिन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मिहारू होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। गोरिंग और इमोगरी उसकी हेल्प करते हैं। अब गोरिंग इमोगरी को बताता है कि मिहारू हर मंथ प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर से नीचे तक जाती है और ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है। इमोगरी कहती है कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, ये एक एक्ट्रेस है और इसका कोई बच्चा नहीं है, ये सब उसकी अपनी ही इमेजिनेशन है। साथ ही इमोगरी ये भी बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम उम्र बच्चे अलाउड नहीं है। अगले दिन नीचे जाने से पहले मिहारू इमोगरी के डॉग को मार देती है जिससे इमोगरी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है। अब 1 मंथ पूरा हो जाता है और कैदियों को फिर से शफल किया जाता है। अब इमोगरी और गोरिंग लेवल नंबर 202 पर होते हैं। इमोगरी को जब रियलाइज होता है कि इस जेल में 200 से ज्यादा लेवल्स हैं तो उसको लगता है कि मैनेजमेंट ने स्टाफ से बहुत कुछ छुपाया था और ये बहुत ही घिनौना सिस्टम है, तो वो सुसाइड कर लेती है ताकि गोरिंग पूरा महीना उसे खाकर अपना गुजारा कर सके। क्योंकि लेवल नंबर 202 पर खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता तो गोरिंग इमोगरी को खाकर ही पूरा मंथ गुजारता है। अब फिर से लेवल शफल होते हैं तो गोरिंग खुद को लेवल नंबर 6 पे पाता है। अब की बार उसके सेलमेट का नाम भारत होता है। भारत और गोरिंग डिसाइड करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर नीचे तक जाएंगे और हर किसी को खाना देंगे। पहले 50 लेवल्स तक वो किसी को कुछ भी खाने नहीं देते क्योंकि पहले 50 लेवल रोज ही खाना खाते हैं और 50 लेवल के बाद सबको खाना बांट कर देते हैं और यहीं पर उन्हें एक वाइज मैन मिलता है
जो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को एक डिश सेव करके रखनी चाहिए, वो डिश अनटच ही रहेगी और तुम लोग उस डिश को प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर भेज देना। जिसे देखकर मैनेजमेंट जरूर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उनके लिए एक मैसेज होगा। वो पैनाकोटा को सेव कर लेते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो कुछ लोग मिहारू को मार रहे होते हैं। अब मिहारू को बचाते बचाते भारत और गोरिंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और मिहारू भी मर जाती है। अब जब वो लेवल नंबर 333 पर पहुंचते हैं तो प्लेटफॉर्म रुक जाता है। अब उन्हें लगता है कि यही सबसे आखिरी लेवल है और प्लेटफॉर्म के ऊपर से उतर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म फिर से नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब नीचे और भी लेवल्स थे। वहाँ पर उन्हें मिहारू की बच्ची मिलती है। अब वो पैनाकोटा बच्ची को दे देते हैं। अब गोरिंग को हेलुसिनेट होता है और वो प्रीमा को देखता है, जो उसे कहता है कि बच्ची ही मैनेजमेंट के लिए एक मैसेज है। अगले दिन भारत शदीद जख्मी होने की वजह से मर जाता है और गोरिंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चला जाता है। अब प्लेटफॉर्म सबसे आखिरी लेवल पर आके रुक जाता है। गोरिंग को फिर से हेलुसिनेट होता है। प्रीमा से कहता है कि बच्चा एक मैसेज है और मैसेज को किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, तुम बच्चे को अकेले ही ऊपर जाने दो। और बच्चा प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। रियल में वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, क्योंकि इतना नीचे बगैर खाने का कोई बच्चा जिंदा रह ही नहीं सकता। और इमोगरी ने भी कहा था कि इस जेल में अंडर 16 बच्चे अलाउड नहीं है। गोरिंग को हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो मरे हुए लोगों को देख रहा था, इसीलिए उसे वो बच्ची दिख रही थी। क्योंकि वो सिस्टम को चेंज करना चाहता था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसके दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ। और बच्चे का मिल जाना उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। फिल्म के शुरू में हमें एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी नजर आती है, जिसमें दिखाया गया है कि अपर क्लास के लोग लोअर क्लास को कैसे ट्रीट करते हैं। और ये भी दिखाया गया है कि जो लोग गोरिंग और भारत की तरह सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं उनके साथ क्या होता है। बट चेंज ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट। मेरे ख्याल में ये फिल्म हमें हमारे मुआशरे में होने वाले सोशल इंजस्टिस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म का मकसद हमारे मुआशरे में दौलत और वसाइल की तकसीम के बारे में सवाल उठाना है और ये कि इससे गरीब तबके की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये फिल्म हमें हमारी सोसाइटी का अक्स दिखाती है और साथ ही साथ ये चीज भी बताती है कि सोसाइटी भी हम लोग ही बनाते हैं और अगर हर एक इंडिविजुअल इसको बेहतर बनाने की कोशिश करे तो सोसाइटी चेंज हो सकती है। जैसे कि उस सेल में मौजूद अगर हर इंडिविजुअल के दिल में दूसरों का एहसास होता तो वो सिर्फ उतना ही खाते जितना उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। वो खाने को गंदा ना करते तो कोई भी भूख से ना मरता और ना ही दूसरों को काट के खाता। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप क्या करेंगे? आप भी फूड को गंदा करेंगे और बहुत ज्यादा खाएंगे, और अगर आपके पास खाने को कुछ ना हो तो क्या आप भी दूसरों को काट के खाएंगे? ये फिल्म जो है ना, एक तरह से इंसान की मोरालिटी को क्वेश्चन करती है। इसलिए अपने दिलों में दूसरों के लिए एहसास पैदा करें, दूसरों की मदद करें, मिल बांट के खाएं, जीना आसान हो जाएगा।